वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों कल है कंजक अष्टमी, तो मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने कन्याओं के लिए, फल या उन्हें क्या गिफ्ट में देना है। तो चलिए चलते हैं, कुछ लेकर आते हैं कल कंजिकाओं के लिए। चले चल के अंदर आ चुकी हूँ मैं और जा रही हूँ, बताया ना आपको। तो आज हम दोनों जा रहे हैं, मतलब आप और मैं, हम दोनों जाएंगे और शॉपिंग करके आएंगे। देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलो आ चुकी हूँ सोसाइटी से बाहर, जा रही हूँ। अगर कुछ मिला अच्छा तो लेके आऊँगी, और नहीं मिला तो ऑनलाइन देखूँगी। ऐसे मिल जाना चाहिए, मिल जाता है। देखती हूँ क्या क्या लेते हैं हम। चलिए आपको भी दिखाएंगे। कन्या पूजन की शॉपिंग करने जा रहे हैं हम। फ्रूट तो लेने ही लेने हैं, बाकी का सामान देखती हूँ क्या मिलेगा। तो बहुत धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप हो गया है। इतना धूप है कि निकलने मुंह पे पड़ रहा है। अभी 2 दिन बहुत वर्षा हुई थी और अब आप धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तो मैं जा रही हूँ फ्रूट्स की शॉप पे। देखते हैं क्या क्या फ्रूट्स बचा है, क्या क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। गाइस सामने ही शॉप है स्टार नेस्ट एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ये देखो गाइस, मैं आ गई हूँ स्टेशनरी पे। ये स्टार नेस्ट सारा, ये फ्रूट्स। हाँ हाँ हाँ, मैं आती हूँ सब्जी लेने, केले। तो फ्रेंड्स सब्जी मैंने ले ली थी और पेमेंट भी कर दी थी। तो सब्जी को मैंने लेके यहीं शॉप पे रख दिया और बगल में मैं गिफ्ट्स लेने गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सामान लिया है। फ्रूट्स और साथ में मैंने पॉलीथीन भी ले ली, ताकि मैं इसी में पैक करके फ्रूट सब ले लीजिए दोस्तों। ये देखो बाकी का सामान मैंने रख दिया है, वो घर पर डिलीवर हो जाएगा जो कन्याओं के लिए लिया है। तो अब चलते हैं घर। ओके, मेरे हाथ में सामान है तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो सब्जी लेके आ चुकी हूँ, बाकी का सामान शॉप पे ही रख के छोड़ दिया है, वो घर पे डिलीवर कर देगा। तो सब फिर हम मिलके साथ में उसकी पैकिंग करेंगे जो कल हम कन्याओं को देंगे, है ना। तो अब हम आ गए हैं घर, लिफ्ट के अंदर है। तो चलिए अब पैकिंग करेंगे साथ में। ओके तो दोस्तों आ चुके हैं घर, सब्जी लेकर, फ्रूट फल सब लेकर मैं आ चुकी हूँ। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास सामान भी होता है और मुझे कैमरा भी पकड़ना होता है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये चने हैं, कल के लिए भिगोने हैं। सूजी ऑर्डर करके आई हूँ कन्याओं को देने के लिए। मैंने 4-5 चीज़ें ली हैं जो मैं कन्याओं को दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं जिन्हें मैं आज व्यवस्थित कर पैक करके रख दूंगी और कल कन्याओं को दूंगी। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं हम, अभी मैं फल लेकर आई हूँ तो फ्रूट्स को धोने का काम करते हैं, धो के रखते हैं। दोस्तों कल के लिए चने भिगो रही हूँ। कल के लिए चने भिगो के धो के रख रही हूँ ताकि चनों को धो के भिगो के रख दूंगी ताकि कल ये बहुत अच्छे से बन जाए। फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा क्या तैयारी करते हैं आप लोग नवरात्र में, कैसे करते हैं, क्या रेसिपी होती है आपकी, किस तरीके से चने बनाते हैं, हलवे बनाते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, आपके यहाँ नौमी पूजते होंगे। मेरे मायके में तो नौमी पूजते हैं, मेरे ससुराल में अष्टमी पूजा होती है। तो बस
शादी के बाद तो हमें सारी चीज़ें ससुराल की ही फॉलो करनी होती हैं सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों बस तैयारी है, कल माता रानी की विदाई हो जाएगी। और लिटरली मैं आपको बता दूं, कल ऐसा फील होता है जैसे ही हम कन्या खिलाते हैं, कन्याएं जाती हैं, तो ऐसे फील होता है जैसे सच में हमारे घर से कोई चला गया हो। एकदम घर सूना सूना फील होता है फ्रेंड्स, ये मेरी फीलिंग है। मतलब मुझे बहुत सूनापन लगता है कि घर से कुछ गया है, मतलब कुछ काम कम हो गया, कोई आया था गया है, तो मुझे एकदम ऐसा ही फील होता है। दोस्तों क्या आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज मुझे बताना। मतलब मुझे तो फील होता है कि हाँ घर से कोई गया है। तो चने भिगो दिए हैं, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि अगर ये मैं भिगोना भूल गई तो समझ लो कुछ नहीं हो सकता। तो चने मेरे रेडी हैं, भिगो दिए। अब फ्रूट्स की धोने की बात। फ्रूट्स में मैं लाई हूँ अंगूर। आज अथर्व ने बोला था मम्मा आप फ्रूट्स नहीं ला रहे हो, तो फिर मैं आज ले ही आई। तो अंगूर, केले मैं कल के लिए लाई हूँ, कन्याओं को देने के लिए, कल कन्याओं के लिए। तो इन केलों को मैं अभी नहीं छूऊंगी, बिकॉज ये कल माता रानी को भोग लगेंगे और उसके बाद ही ये कन्याओं में बटेंगे, तो मैं छूऊंगी नहीं केले। और ये करी लीव्स, ये मैं करी लीव्स लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ पपाया, मस्क मेलन एंड एप्पल। मस्क मेलन मुझे बहुत पसंद है और किसी को उतना पसंद नहीं आता, बट मुझे पसंद है। पपाया, एप्पल। देखो फ्रेंड्स कितना काम होता है ना। मैं आपको अपने हर ब्लॉग में, अगर मैं घर पर हूँ तो मैं ये चीज़ आपको जरूर दिखाऊंगी कि बहुत काम होता है घर पे। जब हमारी हाउस मेड जो होती है, हमारी हाउस हेल्पर होती है, वो हमारा सारा काम करके जाती है, बट उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो फल तो मैंने धो। और गाइस हम लोग अभी को ले आए हैं स्कूल से। बहुत धूप हो रही है, इसका बस इतने टाइम ही आता है, अभी तक इसकी छुट्टियां ही नहीं हुई हैं। तो गाइस अथर्व आ गया है स्कूल से, अब ये कुछ खाएगा पिएगा, फिर ये ट्यूशन जाएगा। तो पता नहीं क्या आपने स्कूल से बना के लाया है, दिखा रहा है आप लोगों को। मैंने नहीं बनाई, मेरे फ्रेंड ने दी। तो फ्रेंड्स यही होता है मेरा रूटीन, सवेरे उठना, लंच टिफिन पैक करना, सब्जी लाना, फल लाना, ग्रोसरी जाना, यही सारे काम करते करते दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और रिपीट से फिर से सेम वही दिन आता है। अब थोड़ा सा धूप आया गया। चलो अब अथर्व को लेके घर पहुंचेंगे। पता है फ्रेंड्स, हम लोगों की ऐसे ही लड़ाई होती रहती है, हम दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। कभी ये मुझे चिढ़ाता है, कभी मैं ऐसे चिढ़ाती हूँ। बस हमारा यही शुरू हो जाता है। और बस क्या ही बताऊँ, आप लोग तो जानते हो। शाम के हो रहे हैं 4:30 बज गए हैं। अथर्व जा चुका है ट्यूशन के लिए। हमने शाम के खाने की तैयारी कर ली है, सब्जी बना ली है, आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि आज मेरा भी व्रत है और शरद का भी व्रत है। तो हम दोनों का व्रत है, इसलिए हम लोगों ने व्रत किया है। तो फिर आज तो फलारी बनेगा। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। घर में कोई नहीं है। अभी 1-1.5 घंटे बाद अथर्व आएगा। माता रानी जी की जोत जल रही है, माता रानी हमारी बैठी हुई है। कल माता रानी हमसे विदा लेंगी, लेकिन बस कहने के लिए, वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे पास हैं।
मैं कभी ये फील ही नहीं करती दोस्तों, इसीलिए मैं कभी भी मिट्टी की मूर्त नहीं लाती, क्योंकि उसको विसर्जित करना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी माता रानी को अपने पास रखती हूँ। तो इसी तरह नवरात्र का ये आखिरी चरण, जिसमें कि सब लोग कन्या खिलाएंगे, पूजा करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, और कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, फाइनली माता रानी की विदाई करेंगे। तो दोस्तों सारे काम कर लिए हैं, अब मैं बैठी हुई हूँ। अब कल की भी तैयारी करनी है। जो मैं सामान लाई थी कन्या को पैकिंग करने के लिए, कन्या को देने के लिए, मैं सोच रही हूँ कि शरद आ जाए तो शाम को दोनों लोग मिलकर उसकी भी पैकिंग कर लेंगे। और बस जय माता दी भगवान को बोलेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। कल मैं सुबह से ही आप लोगों से जुड़ जाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, अपने कमेंट एंड अपने विचार मुझे बताते रहिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, मैं फॉलो करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को। गाइस तो शाम के बज गए 7:30, घर में हो गई है शाम की पूजा। मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि नहा के ही मैं पूजा करती हूँ। और हमारे घर में चल रहा है भारती का ब्लॉग। और अब लगी है भूख जोरदार। ये कुत्ता आज हमसे गुस्सा हो गया है, कुत्ते से मेरी बात नहीं हो रही है। सामान अभी हम लोग पैकिंग करेंगे कल कंजकों को देने के लिए। तो चलो अब कुछ पेट पूजा की जाए। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोकर आ चुकी थी किचन में, और किचन में मैंने बना गैस की ऑन, और अब बनेंगी पकौड़ियाँ, और सब्जी मैंने पहले से ही बना दी थी। और इसी के साथ में अभी मैं पूछ रही हूँ सबसे कि कौन कौन खाएगा। तो सब ने अभी मना कर दिया, तो मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। जब मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तो मुझे भूख लग जाती है। तो बस अब मैं अपने लिए बनाऊंगी पकौड़ियाँ। बैटर मेरा तैयार है कुट्टू के आटे का। तो आलू बॉईल किए हुए रखे हैं, बस कढ़ाई गरम हो गई है, 2 आलू काटूंगी, उसकी पकौड़ियाँ तलूंगी, और उसके बाद मैं चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं चाय भी पीऊँगी। चाय अभी चढ़ाऊँगी, तब तक तेल रख दिया है मैंने। मैं एक्चुअली पीनट ऑयल यूज़ करती हूँ व्रत में, वो ज़्यादा सही लगता है मुझे घी के अकॉर्डिंगली। तो बस स्टार्ट हो रहा है हमारा व्रत खोलने का टाइम। पकौड़ियाँ हो चुकी हैं बन के रेडी। अब पकौड़ियों के साथ में मैं लूँगी सब्जी और चाय। तो पकौड़ी है रेडी, अब चाय छानूँगी अपने लिए और शरद के लिए, दोनों के लिए। चाय तो मतलब फ्रेंड्स चाहिए, मतलब मस्ट नीड होती है चाय तो व्रत में ना। तो चाय तो मन कर जाता है, बहुत सोचती हूँ ना पीऊँ, लेकिन फिर मन करता है कि नहीं नहीं यार चाय तो ले ही लेती हूँ। वैसे मैं दही लेने वाली थी, बट चाय के लिए, चाय की वजह से फिर मैंने दही नहीं लिया। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं अपना फलार करके देन फिर मिलूँगी। पकौड़ियाँ लेकर अपना लेके बैठी हूँ, चाय पकौड़ी सब्जी ये मेरा। देखिए यहाँ पे भी फलार हो रहा है, ये खा के आ चुके हैं और बन रहा है, लगभग बन गया है, मैंने खा लिया है, शरद खा रहे हैं। और इसके बाद हम करेंगे पैकिंग कंजकों की, और फिर उसके बाद हम कर देंगे अपने ब्लॉग को एंड। तो फ्रेंड्स अब आप मिलिएगा हमें थोड़ी देर में, मैं किचन समेट दूंगी, साफ वाफ कर दूंगी, उसके बाद हम करेंगे पैकिंग और फिर करेंगे ब्लॉग का एंड, और फिर मिलेंगे आपको कल। चलिए ओके मिलते हैं। गाइस स्टार्ट कर दिया है हमने अपना पैकिंग का काम, जिसमें हम बनाना बहुत सारा सामान लेके आए। रेखा जी इतनी सारी चीज़ें खरीद के लाई हैं। मैगी,
चॉकलेट्स, बिस्किट्स, फ्रूटी, बनाना और ढेर सारे पैसे। ये कल हम कंजक पूजेंगे और माता रानी, छोटी छोटी माता रानी जो हमारे पास आएंगी, हम उनको गिफ्ट्स देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सामान देते हैं, तुम खोलो। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, बच्चे खुश हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के। अब आजकल कोई पूरी सब्जी खाने नहीं आता, बच्चे सिर्फ इसी चीज़ के लिए आते हैं। तो हम सारी चीज़ें पैकेट बना के रखेंगे, बिकॉज बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं ना कि उनको बस सामान दो जल्दी और वो जाते बने। फ्रेंड्स, पैकिंग करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक हम लोग पैकिंग ख़त्म करते हैं। फिर जय माता दी। सारी पैकिंग हो चुकी है हमारी। देखो अथर्व आ गया है। अथर्व देखो, हमने सारी पैकिंग कर ली है और हमने पैसे भी तैयार कर लिए हैं। जो कल माता रानी आएंगी उनको देंगे हम लोग। सब आएंगी तो पहले पैर छूना है, पैर धुलाना है उनका, फिर उनका टीका लगाना है। मैं लंगर बनूंगा। तुम लंगूरा बनोगे तो सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, हाँ, तभी लंगूरा को मिलेगा। बनोगे। तो गाइस फाइनली हमारी हो गई कल की तैयारी लगभग सारी। बस उठ के हमें बनाना है हलवा पूड़ी और चने। बाकी हमारी सारी तैयारी हो गई है। लंगूर हमारा तैयार है और लंगूरा के पापा ने सारी तैयारी कर ली है। पैकिंग हो गई सारी। अब हम ये सारी चीज़ें रख देंगे और सुबह फटाफट से माता रानी की पूजन करेंगे और बच्चों में बांटेंगे। कल मिलते हैं। गाइस, कल सबको लूट लूंगा मैं। कल ये सबको लूटेगा। तो चलो इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग और बाय। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।